चलिए जी। क्या लास्ट टाइम मेरे ख्याल हमने टाइमिंग करी थी। हाँ जी। ठीक है। आज क्या करना है बताओ, आज क्या करना है? पढ़ना है या मतलब डिस्कस करना है, क्या करना है? बोलता नहीं कोई। कोई तो बोलो। हाँ जी। क्या आज क्या करने का मन है? आगे पढ़ाई करने का मन है या फिर थोड़ा सा पढ़ नहीं के डिस्कशन का मन है? नहीं, छोटे साइंस नहीं किए हमने। जो मरकरी के नीचे मैरिज लाइन है और उसके साइंस है वो नहीं किए। और अभी तो माउंट्स पे अभी तो माउंट्स पे मैरिज अभी तो मैरिज लाइन ही नहीं करी। हाँ, नहीं करी ना। हाँ तो वो तो करेंगे ना, वो तो करेंगे उसको तो। मेरा काम है, वो तो कराऊंगा, वो सब कराऊंगा, मैरिज लाइन भी कराऊंगा। कैसा ऐसे कैसा पार्टनर मिलेगा वो भी बताऊंगा। सब कितने सब शादीशुदा है, अब कौन सा मिलेगा कब मिलेगा वो तो बात खत्म हो गई। अब ये और देखे कैसा मिला है। पार्टनर कितने टाइम साथ रहेगा ये भी पता चलेगा। कितनी दोनों की आयु है, दोनों संग संग जाएंगे कि आगे पीछे जाएंगे, कौन किसके वियोग में रहेगा, वो सब पता चलेगा। लेकिन उसका अभी वो आगे पता चलेगा। आज एक काम करते हैं। आज ना रेमेडी का एक छोटा सा पार्ट, मतलब बाकी तो रेमेडीज हम आगे करेंगे ही, लेकिन ना 3 रेमेडी मैं आज बता देता हूँ, जिससे कि ये बेसिक वाला सेशन खत्म हो जाएगा। राइट। ठीक हाँ, ठीक है। उसके बाद हम। आज आपने रेमेडी भी भेजी है ना सर, कुछ रेमेडी का पीडीएफ भेजा है। हाँ हाँ, वो इसलिए मैंने जान के भेजा था। उसमें मंत्र है और दान है। हाँ। ठीक है। मैं वो भी बता दूंगा हाथ से कैसे मंत्र बताने हैं, कैसे दान बताना है, डोनेशन, और कैसे हमने स्टोन पहनने हैं। ठीक है। ये ठीक कर है सर। लेते हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। और रेमेडीज एडवांस वाली एडवांस में कर लेंगे। कैसे हमने माइंड सेट पे काम करना है, कैसे हमने एक्चुअल रेमेडीज और कैसे दी जाए। ठीक है। हम्म, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली है डिप्रेशन, एग्रेशन, एंजाइटी, और इन्हीं से ही सारी बीमारियां बनती हैं। साइकोसोमेटिक डिजीज जो होती है ना, वो सारी इसी से ही हो जाती है। तो वो डिटेल में आगे लास्ट में बात करेंगे ही। आज एक छोटा सा एक टॉपिक है, टॉपिक क्या, वो स्टोन्स का और इसका वो मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक सर। है। अब देखिए, हाथ से रेमेडीज रेमेडीज मतलब हम क्या दे सकते हैं जो किसी की हेल्प हो जाए। जो क्योंकि देखिए, आपने प्रोडिक्शन कर दी, ये टाइम अच्छा नहीं है। ठीक है। हम्म, उसके उसके बाद फोन कटना ही नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे। वो सामने वाला कहेगा मैं बाहर कैसे आऊं, मुझे वो रास्ता बता। राइट। अब रास्ता तो बताना पड़ेगा, जब भी छूटोगे, नहीं तो छूट नहीं सकते। ठीक है। तो वो रास्ते के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन की, कि हाथ देख के हम स्टोन कैसे बता सकते हैं। हम्म। किसी को आइडिया है इस बारे में कैसे बता सकते हैं? मैं तो बता ही रहा हूँ। अभी किसी को अगर कुछ आइडिया हो, कुछ पढ़ा हो, कुछ देखा हो, हाथ से कैसे स्टोन बताएंगे? हाथ से अभी। तो नहीं पता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए तो पता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली कैसे बताएंगे? एस्ट्रोलॉजी के लिए सर हमने ये पढ़ा है कि 6, 8, 12 में अगर ग्रह हो तो उनकी अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। चलो ठीक है। और 1, 5, 9 तो ठीक है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अब और सर बोलते हैं कि जेमिनी जेमिनी उसका जेमिनी सूत्र में सबसे जैसे जिसके प्लैनेट का डिग्री सबसे लोएस्ट रहता है वो नहीं पहनना है। ठीक है। जी। ठीक है, ये तो एस्ट्रोलॉजिकली हो गया। इस पे तो ठीक कह रहे हैं आप लोग, जितना मुझे भी इसका है वो ठीक है, मान लिया। 6, 8, 12 हो गया, जिसकी डिग्री कम है वो हो गया। या और कुछ इसमें है एस्ट्रोलॉजी में कर रहे, हाथ से कैसे बताएंगे? देखिए, हाथ से हम कैसे बताएंगे। पहली बात तो हम स्टोन रेमेडीज हमें चाहिए क्यों? हम रेमेडीज करेंगे माउंट्स की। आज जो बात करेंगे वो माउंट्स की करेंगे। एडवांस में जो बात करेंगे उनमें लाइंस भी लेके आएंगे, लाइंस की भी करेंगे। राइट। आज हम बात करेंगे माउंट्स की। माउंट्स में क्या खराबी हो तो हम स्टोन पहने, पहली चीज।
माउंट हमने बात की थी कौन सा दबा होना चाहिए, कौन सा फ्लैट होना चाहिए, कौन सा डेवलप होना चाहिए, कौन सा नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ठीक है। तो जुपिटर का माउंट कैसा होना चाहिए? should be should be I mean nicely developed. नाइसली डेवलप्ड, नॉर्मली डेवलप्ड, राइट। सैटर्न उभरा का, हुआ। हाँ उभरा हुआ। सैटर्न का सैटर्न का फ्लैट सर, फ्लैट फ्लैट। सैटर्न का फ्लैट होना चाहिए, उभरा नहीं होना चाहिए और दबा नहीं होना चाहिए, वो दबाने की, फ्लैट होना चाहिए। सन का वो भी उभरा होना चाहिए। उभरा होना चाहिए। मरकरी का मरकरी के उभरा होना चाहिए और थोड़ा सा उभरा स्पेस होना होने से अच्छा है, हाँ ज्यादा स्पेस, एरिया। हाँ थोड़ा स्पेस मिल जाए होना और चाहिए। हाँ और उभरा होना चाहिए। प्लेन ऑफ मार्स, दोनों मार्स वो भी नॉर्मल हो, प्लेन ऑफ मार्स नॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए, लोअर मार्स अपर मार्स उभरा होना चाहिए, उभरा होना चाहिए। नॉर्मल उभरा होना चाहिए। इसी तरीके से मून, इसी तरीके से जुपिटर, जुपिटर वो जुपिटर कह ठीक रहा है, हूँ, वीनस वीनस विनस, ये माउंट। अगर माउंट्स रेमेडी कब करेंगे? अब हमारा जुपिटर का माउंट फ्लैट हो गया, राइट, जुपिटर का माउंट फ्लैट हो गया, उस पे कोई नेगेटिव सिंबल अगर नहीं है तो हम स्टोन की रेमेडीज देंगे। किसी भी माउंट, कोई भी माउंट हमारा हमने डेवलप करना है, नॉर्मली डेवलप करना है, वो फ्लैट है तो हम स्टोन से उसे ट्रीट करेंगे, स्टोन की रेमेडी देंगे उसे, उस प्लेनेट का स्टोन पहनाएंगे और वो माउंट अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। और स्टोन में खास बात क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि माउंट फूलते फूलते वो माउंट फट जाए, इतना मोटा हो जाए, ठीक है। स्टोन करता है बैलेंस। तो अगर कोई कहता है जी मुझे और एनर्जी और एनर्जी और एनर्जी, ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस चाहिए, एम्बिशन और चाहिए, माउंट हमारा बहुत अच्छा भी है, वेल डेवलप्ड भी है, तो भी हम वो स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं। वो खराब नहीं होगा, ओवर डेवलप नहीं होगा, नेगेटिविटी उसमें नहीं आएगी। शर्त एक ही है, माउंट दबा हुआ होना चाहिए, चाहे उठा हुआ होना चाहिए, स्टोन जब भी पहना सकते हैं उस पर नेगेटिव सिंबल ना हो, राइट। नेगेटिव सिंबल होंगे तो क्या करेगा, वो उसकी अच्छाई के संग उस नेगेटिविटी को भी उभार देगा। तो नेगेटिविटी उभारना तो कोई भी नहीं चाहेगा, राइट। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए हाथ में स्टोन सजेशन के लिए कि हमने हर माउंट को देखना है बड़े ध्यान से, और अगर दबा हुआ है, नेगेटिव सिंबल नहीं है, तो हम उसका स्टोन पहना सकते हैं। और हाथ माउंट्स बिल्कुल नॉर्मल भी हैं, नेगेटिव सिंबल नहीं है, और जो वो चीज मांग रहा है, अगर वो एम्बिशन मांग रहा है एम्बिशन दे दो, गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है सन का दे सकते हैं अगर उस पर नेगेटिव सिंबल या नॉर्मल है, बिजनेस स्पीच के लिए हम मरकरी का दे सकते हैं। हमने जो जो माउंट से रिलेटेड चीजें पढ़ी हैं हम उसका स्टोन दे सकते हैं, स्टोन हमेशा बैलेंस करेगा। ठीक? इसमें कोई डाउट है? फिर मैं एक एक स्टोन बता देता हूँ किसका कौन सा होता है। अब देखिए किसका खुला है, ठीक है। अब देखिए जुपिटर की फर्स्ट फिंगर होती है, इसका स्टोन कौन सा होता है? पुखराज, येलो सफायर। टीटू ये अपना माइक खोल लेना। टोपाज, टोपाज भी सर। देखो तो टोपाज पोखरा की बात को करेंगे क्योंकि ना ऐसा है कि उसके जो उपरतन है ना वो सुनहला। आजकल, हाँ हाँ, सुनहला हो गया, टोपाज हो गया, और सिट्रीन भी दे देते हैं, लेकिन हमने उसकी अभी बात नहीं करनी, हम बात कर रहे हैं अभी स्टोन की। जो प्रॉपर स्टोन है इसका होता है येलो सफायर, येलो सर। पुखराज बोलते हैं, कई जगह पुष्पराज बोलेंगे, लेकिन वो पुखराज ही होता है, ठीक है, येलो सफायर। इसको हम सजेस्ट करेंगे। ये मेटल, इसमें मेटल कौन सा यूज होगा? गोल्ड। गोल्ड में। गोल्ड। गोल्ड में ये प्रेफर्ड रहता है, लेकिन जैसे कई धर्मों में गोल्ड नहीं पहन सकते तो हम कॉपर। कहेंगे, तो पंच धातु नहीं, कॉपर में कोई नहीं बनाएंगे, पंच धातु या अष्ट धातु। अष्ट ओके। धातु, पंच धातु में तो कोई भी स्टोन सजेस्ट कर सकते हैं, हीरे को छोड़ के, हीरा नहीं बनता बस, बाकी सारे स्टोन बन जाते हैं। और अष्ट धातु में भी बन जाते हैं, अष्ट धातु पंच धातु।
ठीक है, ये हो गया मेटल इसका, येलो सफायर का। इसका दिन जी सर, Thursday, थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे मॉर्निंग में। ये मॉर्निंग में सबसे 8 बजे से पहले। चलो 8 बजे से पहले कह लो, हम तो ब्रेकफास्ट से पहले कह देते हैं। वो एक ठीक है, अच्छी बात, वो एक ही बात है, मॉर्निंग में पहले। 12 से 2 अभिजीत मुहूर्त होता है डेली। अच्छा हाँ, उसमें मोस्ट ऑस्पिशियस। अच्छा, रोज 12 से 2। हाँ, असल में क्या लेकिन आफ्टरनून तक लेके नहीं जाते हैं उसे, बाकी मॉर्निंग का मैंने सजेस्ट। सुना कि अभिजीत में ना आप बुधवार के दिन नहीं करना चाहिए अभिजीत मुहूर्त में कोई काम, बुधवार के दिन, ऑन वेनसडे। अरे छोड़ो उसे, आप ना मॉर्निंग का बोलते हैं ना, टाइम इसलिए हाँ मत बोलना। मॉर्निंग बेस्ट, हाँ मॉर्निंग अगर बेस्ट, यस। अगर अगर टाइम बोलोगे तो एक क्वेश्चन और आता है जी। नहीं, होरा देखें सर, होरा देखेंगे ना उसमें सर, दैनिक पंजाब में होरा जो है बेस्ट है वो। सर देखो, गुरु की होरा होना चाहिए, या तो अगर पॉसिबल होता है तो, नहीं तो आपका जो बोलने से नहीं, पूर्णमासी, मून मून में जो लाइट आता है ना सर, क्या हाँ, बोलने से, पक्ष 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 हाँ पक्ष। नहीं, वो सही है आपकी बात, वो एग्री करता हूँ सारी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होने वाला है, आपको ये 30 सेकंड में जवाब देना है। इसका जवाब आपको अगर 30 सेकंड में देना है या 1 मिनट में देना है, ठीक है, तो उसका जवाब ये बनता है जी, आपके लिए येलो सफायर है, गोल्ड मेटल प्रेफर्ड है, अष्ट धातु पंच धातु में भी बनवा सकते हैं, और आपको थर्सडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले धारण करना है, बस, ठीक है। सिंपल। क्योंकि अभी ये जब आगे बात होगी ना कि कैसे हम स्टार्ट करें वो करें, उसमें आपको सिर्फ 30 सेकंड या से 1 मिनट ही मिलेगा, कुंडली या हाथ। सर सपोज बिल्कुल। किसी ने अंगूठी, आप हम तो सुबह बोल रहे हैं, सपोज किसी ने बाई चांस कुछ ऐसा हुआ शाम को पहन ली, उसका कुछ प्रॉब्लम रहेगा फिर? अच्छा एक बात बताओ, वो ना भी पहने तो क्या प्रॉब्लम है? अब पहले तो मैंने शुरू में तो बात नहीं करी, वो अब कर लेते हैं उस बात को, आपने बात छेड़ी थी तो। अब ये चीजें आप बताओ कि काम कैसे करती हैं ये रेमेडीज, पहले तो फिर इस पे ही बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि रेमेडीज सारी हमारी, मेरे को जो लगता है बिलीफ सिस्टम पे मेनली काम करेंगे, राइट? यस यस। यस। अब अगर आपने किसी को बोल दिया कि आपने सुबह इतने बजे ऐसे है, वो ठीक है, किसी ने शाम को भी पहन लिया, मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो हर कोई शुभ काम है, वो सुबह अपना पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट से पहले कर लें, वो बेस्ट टाइम है। यस। जो एक नियम होता है, जैसे हम कहें जी पूजा है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले कर लें। अगर ब्रेकफास्ट के बाद करेंगे तो हमें ही नहीं गुड गुड फील फैक्टर होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, फिर क्वेश्चन आता है कि इसके संग क्या परहेज करें, कहीं जाने में, अंतिम संस्कार में जाने में, या फिर हॉस्पिटल जाने में, ये क्वेश्चन आते आएंगे। और तो कोई इसका परहेज नहीं है। क्या खाएं, खाने का कोई परहेज नहीं है, जिस दिन पहनी है सेम डे पर उसी दिन नॉन वेज ना खाएं तो बहुत अच्छा है। और हम तो कह देंगे, बाकी उसकी मर्जी है, बस। स्टोन का तो यही है, मतलब इसमें क्योंकि आपके पास ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हैं अब कंसल्टेंसी के लिए, अब जब ऑल ओवर इंडिया से आएंगे तो मैं कह रहा हूँ 70-80% नॉन वेज होता ही होता है, कोस्टल एरिया या साउथ में या इधर हर मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो इसमें अगर ज्यादा कुछ मंत्र और ये ज्यादा रखेंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम आने वाली है, उसके बिलीफ सिस्टम उसका गड़बड़ा जाएगा, वो आपको छोड़ के कहीं और भागेगा, कहीं और से कहीं और भाग, ठीक। अब दूसरी बात आती है, दूसरा स्टोन हो गया, दूसरा कौन सा सबसे लंबी फिंगर शनि की मिडल फिंगर, इसके लिए आएगा ब्लू सफायर, नीलम। ब्लू सफायर, ब्लू सफायर। ब्लू सफायर नीलम बोलते हैं। इसका मेटल चांदी रहेगा, सिल्वर। और पंचधातु अष्टधातु तो पहन ही सकते हैं, वैसे सिल्वर में पहने
तो ज्यादा बेटर व्हाइट गोल्ड कह सकते हैं, है। व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड कैसे? प्लैटिनम से। व्हाइट व्हाइट नहीं गोल्ड भी नहीं बनते हैं। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ डायमंड आएगा अच्छा, उसमें नीलम किसे पहने, सिल्वर में सर, सिल्वर में नीलम। सिल्वर। और पंचधातु या अष्टधातु में तो पहन ही सकते हैं, पंचधातु में तो सारे पहन सकते हैं। फिर इसकी फिंगर हो गई मिडल, डे हो गया सैटरडे, हम्म, और टाइमिंग हो गया सैटरडे इवनिंग, हम्म, राइट। अगला आ गया सन, सन हम्म, का हो गया रूबी, मानिक। इसका मेटल गोल्ड। हो गया गोल्ड या पंचधातु। हम्म, हम्म, सर कॉपर भी, इसमें कॉपर लगा सकते हैं, कॉपर में तांबा। तांबा लगा सकते हैं, तांबे इसमें में मूंगा भी बन जाएगा, तांबे में रूबी भी बन तांबे जाएगा। में रूबी भी बनता है। नहीं, लेकिन उसमें तांबे में आप बोलना मत, उसका रीजन ये है कि तांबा कई बार उंगली को ग्रीन कर देता है, रिएक्ट कर जाता है, तो हम्म, उससे क्या होता है, हमारे यहाँ दाग पड़ जाता है। तो हमने बिल्कुल। पामिस्ट्री पढ़ी है, कोई भी दाग नुकसान करता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, हमारी बात ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ओके, ठीक बात है। ठीक है। तो और वाकई करता है, हर दाग आपने देखा, हर दाग तंग करता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल जी, वो बहुत बात। वो दाग पड़ेगा तो वो भी तंग करेगा। ठीक है, इसलिए कॉपर में है मेटल उसका कॉपर, लेकिन सजेस्ट नहीं करेंगे उससे, सजेस्ट करेंगे इन्हीं में से। सिल्वर हो गया, अष्टधातु, पंचधातु, इसे तो हम सिल्वर पे भी नहीं करेंगे, इसे तो हम गोल्ड में या पंचधातु। इस और इसका डे हो गया संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट आ गया मरकरी, मर्क्यूरी। मरकरी का शैतान बेटा, कौन सा होता है? पन्ना, एमरल्ड। पन्ना, एमरल्ड, पन्ना, एमरल्ड। ग्रीन एमराल्ड, पन्ना। ये गोल्ड में भी बन जाता है, सिल्वर में भी बन जाता है, अष्टधातु, पंचधातु, किसी भी मेटल में बन जाएगा। फिर इसका डे रहेगा वेडनेसडे मॉर्निंग। ठीक। अब उसके बाद आया मूंगा, मंगल, मंगल का आ गया मूंगा। ये गोल्ड में भी बन जाता है, अष्टधातु, पंचधातु। इसका दिन है मंगलवार मॉर्निंग। हम्म, ठीक। इसके बाद आया, कौन सी फिंगर में डालेंगे, रिंग फिंगर में ना सर? हाँ 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 हाँ, सन ये वाला बड़ा डालेंगे। इम्पोर्टेंट हाँ, सन वाला डालेंगे रिंग फिंगर में, वो रह गया। वाली है। हाँ रिंग फिंगर में, मरकरी वाला लिटिल फिंगर में। हाँ, मरकरी के लिटिल फिंगर में। हाँ, मरकरी वाला ये लिटिल फिंगर। मोंगा, मोंगा तो सन फिंगर में ही आ जाएगा। मूंगा आएगा सन फिंगर, रिंग रिंग फिंगर में। हाँ, इसका मेटल है गोल्ड, अष्टधातु, पंचधातु। इसका दिन है मंगलवार मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, राइट। अगला लेते हैं मून, मोती, व्हाइट पर्ल। इसका एक ही मेटल है, सिल्वर, चांदी। चांदी। इसको पहनेंगे। इसकी फिंगर असल में दो होती है, एक लिटिल फिंगर भी होती है, एक रिंग फिंगर भी होती है मोती की। हम्म, तो हम तो लिटिल में प्रेफर करते हैं। अगर किसी ने ग्रीन एमराल्ड पहना हुआ है, पहनना चाहता है, तो वो रिंग में पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मेटल हो गया, डे हो गया मंडे मॉर्निंग। इसके बाद आ जाओ वीनस, सबसे शरारती। सबसे महंगा। सबसे महंगा, सबसे ये आएगा डायमंड। हम्म, ठीक है। डायमंड सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम में ही बनेगा, बाकी प्रेफरेबली प्लेटिनम है जी। गोल्ड में सेट नहीं होता, प्लेटिनम में सेट होता है। नहीं। चलो ठीक है, प्लेटिनम में भी आपकी बात है, लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड दो ही मेटल हैं इसके। प्लेटिनम तो खैर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, मेरे को लगता है गोल्ड में ही बनता रहा है, और प्लेटिनम और गोल्ड दो ही इसके मेटल हैं। हम्म, और
ये डे रहेगा इसका फ्राइडे मॉर्निंग। फिंगर फिंगर रहेगी रिंग। नहीं, इसको ना सैटर्न फिंगर में भी डाल सकते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, क्योंकि सन फिंगर जो है ना इसकी एनिमी फिंगर है, और सैटर्न फिंगर इज अ फ्रेंडली फिंगर, सो दे सपोर्ट ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, वो भी पहन सकते हैं, लेकिन आप इस समय रिंग ही लिख लो, बता देना, आप बता देना उसे। उसमें भी पहन सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, इन जनरल जो है ना, हाँ फॉर ब्यूटिफिकेशन सन फिंगर में डालते हैं, बट रेमिडियल फिंगर इसकी सैटर्न ही है। तो ठीक है, सैटर्न में भी डाल लेंगे। हमने तो बेसिकली आगे ये भी देखेंगे ना, डाल के तो होगा क्या, हम्म, तो इसीलिए चलो ठीक है, सैटर्न बता दीजिए, मैं अभी रिंग ही बताता हूँ, और रिंग में ही करवाता हूँ, एंगेजमेंट वाली जो फिंगर होती है इसी में। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा गोमेद, राहु। राहु का होता है गोमेद। हम्म, हम्म, ठीक है, इसका जो मेटल रहेगा वो रहेगा सिल्वर। सिल्वर ही ठीक है। सिल्वर ही ठीक है, इसको तो और किसी में नाम बनवाएं तो ज्यादा बेटर है। पंचधातु में बन जाता है, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, लेकिन सिल्वर सही है इसके लिए। और इसके लिए फिंगर रहेगी सैटर्न वाली, मिडल फिंगर, सबसे बिल्कुल, लंबी वाली मिडल उसी फिंगर। का उसी का चेला। उसी का चेला है। ये वैसे गुरु है उसका। हाँ जी ना, उसको फॉलो करता है। शनि, कहते हैं ना, शनि वत राहु, कुजा वत मंगल। ठीक है, ये इसका दिन रहेगा शनिवार, सैटरडे, वही इवनिंग में, इवनिंग में ज्यादा बेटर, आफ्टर सनसेट। ठीक है, अब बचा केतु। केतु का आ गया कैट साई। ये भी चांदी में बढ़िया है। चांदी में ही प्रेफरेबल। हाँ वही कह रहा हूँ, चांदी में भी बढ़िया है, लेकिन पंच धातु एक ऐसा है कि वो अगर कोई बिल्कुल ही किसी में नहीं चाहता, पंच धातु में तो बनवा ही सकता है, लेकिन प्रेफरेबल चांदी में ही रहेगा। इसकी फिंगर भी रहेगी सैटर्न फिंगर, मिडल फिंगर। वही ठीक है। और डे इसका रहेगा ट्यूसडे। इसको भी जुपिटर फिंगर दे सकते हैं, जुपिटर को फॉलो करता है। इसको इसको जुपिटर भी दे सकते हैं, और ठीक है, मिडल में भी ठीक मिडल है। में ठीक है, तो ऐसी मिडल बात। में ठीक है, जुपिटर में बता सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और डे अगर रहेगा किसी को 2-3 स्टोन पहननी है और सारी मिडिल फिंगर वाली है, तो कुछ वो लेफ्ट हैंड में पहने फिर वो। रुको ना, अभी इस पे बात करते हैं क्या करना है, इसका भी बड़ा झंझट है इसका भी। पहले स्टोन पूरे कर लेना अपने। केतु का आ गया कैटसाई, हो गई ना बात, ये आएगा मंगलवार को, ट्यूसडे इसका डे। और हो गए ना इसका पूरे डे स्टोन। इसका डे कौन सा है केतु का? ट्यूसडे, ट्यूसडे। राहु का सैटरडे है सर, राहु का। राहु का सैटरडे। ओके ओके, हाँ उसका वो है ना, सब्स्टिट्यूट है, ओके। Sir, हाँ। morning or evening? मॉर्निंग ही लिख लो आप। ठीक है, अब कौन सा, कोई रहा तो नहीं ना, कोई रह गया? हो गए पूरे, एक दो ये तीन दिन चार, रहेगा ना हो सर। गए, ये हो गए, हो गया, रह गया कोई? हो गए, देख, हो गए, काउंट कर लो, काउंट कर लो, वो तो हो गए एक, जी, 9 हो गए। 5 6 7 8 9 हो गए, और कितने बने? No. ठीक है, ये तो हो गई जी स्टोन की बात। स्टोन देखना मैंने बता ही दिया है, अगर किसी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, बस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मार्किंग है। अच्छा, और एक कभी क्या होता है, कंपैरिजन, 3 4 पॉजिटिव इस पे स्क्वायर भी बन रहा है, ट्रायंगल भी बन रहा है माउंट पे, और एक छोटा सा दाग है लेकिन माउंट थोड़ा दबा हुआ है, तो हम स्टोन दे सकते हैं। हमने कंपेयर करना है पॉजिटिव कितने ज्यादा है, तो हम दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे अब आपको खुद ही जगलिंग करनी है कि करना क्या है इस चीज के लिए, क्योंकि हर हर केस अलग आएगा, हर चीज अलग आने वाली है। मतलब कहते हैं ना कि हर बॉल अलग पड़ने वाली है, किस पे चौका छक्का मारना है, आप अपनी पोजीशन खुद लेके लगाना है। ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला, कोई किसी से पूछ नहीं सकते, किसी से कर नहीं सकते, जो बताएगा वो अपनी सजेशन से, आप अपने ही नॉलेज से करिए इस चीज को सजेस्ट। ठीक है,
ये तो हो गए स्टोन की बात। अब बात करते हैं मंत्रों की, कि कौन से हमें मंत्र देने चाहिए। एक्चुअली क्या, स्टोन हमने क्या किया, ग्रहण किया, हम्म, जो हमें बेनिफिट देगा हमने ग्रहण किया। अब हमने क्या, हमने छोड़ना है, हमने क्या डोनेट करना है, और क्या हमने पूजा करनी है, वो मंत्र हो जाते हैं। तो हमने क्या डोनेट करना है, हमने वो डोनेट करना है जो हमने छोड़ना है, जो नेगेटिव सिंबल्स हैं जिस अमाउंट पे, वो हमने छोड़ने हैं। ठीक है, जुपिटर पे मिलता है, तो जुपिटर की जो चीजें हैं वो छोड़नी है। वो मैंने लिस्ट भेज दी है सबको, उसमें से आप देख लेना, जो जो दान की चीजें हैं वो सारी छोड़नी है। इसी तरीके से सैटर्न, सैटर्न का तो बहुत कॉमन है, दाल, लोहा, काली काली दाल, लोहा, तेल, उसका दान। और जो जो उसके डे हैं, जो जो हमने डे लिखे हैं वहां पे स्टोन्स में, उस उस दिन हमने दान करना है उसे। ठीक है, दान होएगा, नेगेटिव सिंबल्स होंगे जब होएगा दान, कोई नेगेटिविटी होगी तब होगा। अगर अमाउंट बहुत ज्यादा ओवर डेवलप्ड है, किसी का वीनस बहुत ही ज्यादा ओवर डेवलप्ड है, तो भी हम दान कर सकते हैं, तो उसमें शांति आ जाए। ठीक है जी, दान का क्लियर है कब करना है। अब डे को ही क्या जी, उसके डे को ही करना है, प्लेनेट के। नहीं ठीक है, मेरा मैं बता इसलिए जोर दे के रहा हूँ क्योंकि ना वो एब्सेंट है जो, वो समझ जाए बस, उनके लिए। आप लोगों को तो पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है। मैं वीडियो एक्चुअली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो एब्सेंट है। आप लोग तो जानते हैं, मैं जानता हूँ। सर और सर कितने डेज दान करना है सर? कितनी देर, कितने दिन दान करना है? कितने दिन दान करना है, हाँ। वो भी बताऊंगा। आप ये क्वेश्चन नोट कर लो अपना, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा कितने दिन दान करना है। और दान का हो गया, दान का। हाँ ठीक है, और कोई नेगेटिव सिंबल है तो दान है। इसके बाद आती है मंत्र की बारी। मंत्र की भी वही है, शांति के लिए। किसी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव सिंबल्स हैं, बीमारी के सिंबल्स हैं। नेगेटिव सिंबल्स मतलब कोई पैच आ गया, स्पॉट आ गया, या कोई स्टार आ गया, वो बीमारी देगा, परेशानी भी देगा। तो उसके लिए आपने पूजा करनी है। पूजा मतलब मंत्र, किस किस प्लेनेट के कितने मंत्र हैं, वो मैंने भेजा। चार्ट दे, हाँ वो मैंने चार्ट दे दिया है। ये मंत्रों को कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जो सन का मंत्र है, मेरे ख्याल 7,000 टाइम्स होगा ये। विद इन 21 डेज, विद इन 21 डेज 7,000 को 21 से डिवाइड कर लो, पर डे जितना आता है उतने आप मंत्र कर लो। ठीक है, सर डेज नहीं लिखा साथ में, 7,000 तो लिखा है, डेज साथ में नहीं लिखा कहीं पर। मैं बैठा हूं ना सामने, आप लिखो ना, अब लिख लो। ठीक है, तो ये ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहीं मिलेगी नहीं ना। मैं तो ये एक जगह हाँ। जो मंत्र थे मैंने उसकी फोटो खींच के वो डाल दी उसमें। फिर कहीं कुछ लिखा था किताब में, कहीं कुछ लिखा होता है, तो मैं तो अपने हिसाब से बता देता हूँ जो एक्चुअल में कई बिल्कुल फैक्ट है। 21 डेज में कंप्लीट करने हैं, तो आपने इसे डिवाइड कर देना है 21 से, जितने पर डे का मंत्र बनता है वो आपने मंत्र बता देते। ठीक है, वो आपने करने हैं। और अगर वो पर्सन खुद करे तो बेस्ट है, ना कर पाए तो संकल्प लेके किसी से करवाते हैं, वो करवा लीजिए, वो एक अलग मैटर है। दूसरी चीज, क्वेश्चन आता है कैसे गिने, इसके लिए काउंटर आता है। उंगली में पहन लेते हैं और दबाते रहते हैं उसे, काउंटिंग चलती रहती है। या फिर माला से करना है। ठीक है, और जब काउंटर ये का काउंटर। काउंटर काउंटर, हाँ बाजार में मिलता है काउंटर। हाँ आता है। वो 10, 20, 30 रुपए का मिलता है। वो टिक टिक सेल पड़ता है एक, उसमें टिक टिक करते रहो, नंबर अच्छा। बढ़ते रहते हैं। वो आप जब खत्म करोगे ना, कॉपी में नोट कर लो, आज के इतने कर लिए मैंने, मान लो दिन में आप 2 बार में करते हो तो। ठीक है, वो हो गया। फिर क्या बता रहा था मैं मंत्र का। हाँ, मंत्र आपके जैसे कंप्लीट हो गए 21,
पहली बार मंत्र शुरू कर रहे हैं उस डे से जिसके मंत्र हैं। सन का मंत्र है तो रविवार संडे से शुरू करने हैं, ठीक है। और जब खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाए तो उससे उससे अगले उस डे को आपने 101 आहुति के संग हवन बताना है। एक अच्छा हवन करना है 101 मंत्रों की आहुति के साथ। अब ये आपने खुद करना है तो खुद भी कर सकते हैं, पंडित जी से कराना है पंडित जी से करा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे धर्म की बात आएगी कि स्टोन तो हर धर्म का पर्सन पहनता है, मंत्र हर धर्म का पर्सन नहीं करेगा, और दान दान फिर भी कर देते हैं, सब कर सकते हैं। दान सब कर देते हैं, ठीक है। और रेमेडीज आगे जो आएंगी वो और बहुत तरीके की आएंगी, ठीक है। अब आपका एक बार वो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बार मैं ऐसे जरा, चलो ये तो हमारी वही, क्योंकि बीच में ना असल मैंने इसलिए रोका था वो, ये पार्ट औरों के लिए फिर नुकसानदायक भी हो सकता था। हाँ। ये हमें अंदर की बात तो हमें पता होनी चाहिए एक्चुअली। और क्या रह गया रेमेडीज में, तो देखो इस बेसिक के रेमेडीज में तो इतना ही, ठीक है। और आप बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं कुछ इसमें तो बस ये स्पोर्ट्स सिस्टम ही है और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम है हमने। अब चलिए हाँ है बिल्कुल, लेकिन इसमें डिटेल में जब बात करेंगे ना मेंटल लेवल पे कैसे ठीक होंगी बीमारियां, वो पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और बड़ा अच्छा भी होगा। फिर आप अपने आप ही सारी रेमेडीज कहोगे, सारी सब कुछ हटा दोगे, अपने रेमेडीज आप खुद देने लग जाओगे, ठीक। ठीक है, या रेमेडीज में कुछ है या आगे आप चले हाथ लगाएं या कुछ देखें, क्योंकि एडवांस तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं। कोई हाथ नहीं, लगा दो। नहीं सर, क्या बोल रहा था, एक बार ना एक क्लास कम से कम ना स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करा दीजिएगा ताकि हम लोग और प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद एडवांस सुनो करेंगे तो अच्छा सुनो रहेगा। सुनो सुनो, जो भी हाथ लगेगा ना, आपने वो पॉइंट्स बनाए जो मैंने बोला था शुरू शुरू से लेके आज तक के। मैं तो टाइम नहीं मिला करके नहीं, लेकिन जितना बताया है सुनो सुनो नहीं सुनो, अपने। आपने बनाया ना राजन जी, आपने बनाया कि कोई कह रहा था ग्रुप में या इस ग्रुप में, पिछले ग्रुप में कोई कह रहा था, लेकिन स्टार्टिंग से देखो कलर बड़ा ही सिंपल है ना, कलर और जो भी हाथ बताए हैं वो आप एक कागज पे लिखना है, जो हाथ लगे आप पॉइंट बोलते जाओ, वो देखते जाएंगे उसके अंदर, वो उसमें मैंने प्रैक्टिस हो। काफी बनाए हुए हैं जी, माइंड हाँ में भी बन गए हैं वो। माइंड में भी बन गया, तो हाथ लगाते हैं तो पूरा रिवीजन उससे हो जाएगा। बताओ बासु जी, जैसे कहो, मैं तो रिवीजन को नहीं, रिवाइज तो देखो। मैं बोल रहा था एक एक क्लास कम से कम रिवाइज कर देंगे तो अच्छा रहेगा, कोई भी हाथ को लेके क्लास में जैसे किसी का हाथ नहीं दिखाएंगे उसको बोलो रिपीट रिवाइज कर। करना है पूरा, मैं पीपीटी लगाया तो रिवाइज करा नहीं देता नहीं हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, जैसे आप हाथ लगाते हैं ना सर, तो उसमें जैसे हाथ से लेके ये फिंगर आपका हो गया, पीछे में नेल्स मतलब हेयर का, सारी चीज ऐसे थोड़ा 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 से ना याद हो जाएगा हमको चलो देखने, बस ठीक है, उतना ही मैं किसी अभी हाथ का। मैं अभी हाथ लगाता हूँ, पॉइंट आप बोलते जाना, रिवाइज में कराता जाना, क्यों मुझे भी याद नहीं है ना सारे पॉइंट, वो बताना तो आपको पड़ेगा। ये पीपीटी खोल लूंगा जैसे कहोगे वैसे, मैं दो चीजें मुझे खोल नहीं सकता। मुझे मुझे ना अभी वो जो लाइफ और माइंड लाइन का गैप था ना, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें थोड़ा आप ना इसको एक्सपेंड करिए, क्योंकि उसमें ना आप काफी चीजें बता सकते थे जो डिस्कस नहीं हुई। वो अच्छा तो हम अच्छा, पर्टिकुलर एंड डिस्कस कर रहे थे, इन जनरल क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या एडवेंचर है, वो उसमें उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है वो। चलो ठीक है। समझे क्या कह रहे हैं राजन जी, समझ में आई बात, वो कह रहे हैं हेडलाइन हार्टलाइन जब अलग होती है तो क्या 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 होता है उसके साथ, बताओ, कर लेते डिस्कशन, कर लो अभी क्लियर हो जाएगा। वो बड़ा यूनिक भी है और कॉमन भी नहीं है। हाँ, बात सही है आपकी। अब बताइए, चलिए आप आप पॉइंट रखो, मैं भी बताता जाता हूँ।
ये दोनों मैंने क्या बताया था, हेडलाइन हार्टलाइन, हेडलाइन और लाइफलाइन जब अलग होती है, गैप ज्यादा होता है, तो क्या होता है उसके? they are independent thinker, independent decision makers, बिल्कुल। and third thing is they cannot be subdued. क्या वो क्या सब? सबड्यूड नहीं होते उनको, आप सलाह दे दो तब भी करेंगे। हाँ, सलाह नहीं मानते, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। वो भी बात सही है, सलाह मानते नहीं है, अपनी अपनी करते हैं, एरोगेंसी भी होती है उनके अंदर। एरो Egoistic होते हैं। एरोगेंस तो इसलिए है ना, जुपिटर के नीचे है वो। और दूसरी बात, वो एम्बिशन भी ज्यादा होते हैं, क्यों? वो जुपिटर माउंट से स्टार्ट हो गया। वही वही उसमें ना एक आपने बताया था, दे कैन बी ट्रैप्ड इन लव, दे कैन बी यस, लूजर इन लव, एंड दे कैन टू मच इंडल्ज इन सेक्स। बिल्कुल ये बिल्कुल, वो ये उसका। सारी चीजें जो है ना, हमने डिस्कस, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एंड बड़ा। नहीं नहीं, हम है ना रटेंगे नहीं ऐसा, हम कहेंगे ऐसा क्यों होता है। अगर अलग होती है तो वो प्यार में उसे सक्सेस ज्यादा क्यों मिलती है? नहीं नहीं, उसके साइंस बताइए ना, उस वहां पे क्या साइन है, वो प्यार में जाएगा, क्या साइन है उसको धोखा मिलेगा, क्या साइन है उसके साथ सेक्सुअल मिसचीफ होगी। ये सारी चीजें ना, आई अंडरस्टैंड, आपको पता है, इसको आप खोलिए। आपने ना इशारा किया था, मैंने इशारा पकड़ा था, तो उसको ना इन सब हमें सबको ये नॉलेज चाहिए, क्योंकि देखिए फेट लाइन है। नहीं नहीं नहीं, लाइफ, मैंने छिपाना कुछ नहीं है। अब मैंने छिपाना कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, ये उस समय तो लाइनें आने दो, समय तो आने दो, लव भी पढ़ेंगे, लव मैरिज भी पढ़ेंगे। नहीं नहीं, हमने ये पार्ट पढ़ा है ना, इसको पूरा कर लेते हैं। नहीं, इससे लाइनें नहीं, वो इससे लाइनें नहीं ठीक है। है। नहीं, वो दिस उसका इज, रीजन। अब मेरी तो सुनो, मेरी तो सुनो। ऐसे जब ये अलग होता है ना पार्ट, तो ना उसमें थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आ जाती है। वो तो है ही, मैं तो कह रहा हूँ मानते ही नहीं है। हाँ, मानते नहीं है, तो फिर वो प्रपोज करने में भी नंबर वन हो जाते हैं। अच्छा। वो डरते नहीं है, हम्म आउट गोइंग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नेचर हो जाता है। हम्म बिल्कुल लॉजिकल, मतलब सोचते चलो, जो जो अलग होके, जो जो अलग हो गया, हम्म अलग हो गया, अपना इंडिपेंडेंट नेचर हो गया, जिसका इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो गई, इंडिपेंडेंट वर्क हो गया, बिना सोच बिना राय लिए काम करने वाला हो गया। तो ऐसे लोग क्या हो गया ना, फिर वो थोड़ा रिस्क टेकर भी हो गए, प्रपोज करने में उन्हें कोई घबराहट नहीं होती, लो हो गई, कर दिया मैं। पर इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि नेगेटिव, इसमें जो मैरिड लाइफ है, दैट कैन बी इफेक्टेड, वो तो होता ही है, क्योंकि वो भी है। मैरिटल डिस्कार्ड हो सकता है। वही तो इफेक्ट देखना है कि हाँ, अगर प्री नेगेटिव इफेक्ट में है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्री प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, अब पोस्ट मैरिज भी हमने कई किस्से देखे हैं, तो उसमें देयर कैन बी एडवर्स इफेक्ट्स आल्सो, हाँ, एडवर्स, इसमें एडवर्स इफेक्ट तो होंगे ही। अमाउंटिंग टू क्राइम। हमने कितना क्राइम देखा है। अब मैच मेकिंग अगर हम देखें कि दोनों के हाथ में अगर ऐसा हो, हस्बैंड वाइफ, तो क्या होगा? प्रॉब्लम है। दिस इज अनकॉमन, दोनों में अनकॉमन हो ही नहीं सकता। नहीं, दोनों मान में लीजिए हो, आपके सर पास दो। दोनों में होगा तो मिलेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो ऐसे थोड़ी होते हैं, वो डाइवोर्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, वो होते हैं ना, तो वो होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। मतलब अब फिर इसमें यही है, अगर हम देख लें कि जो जो हमारे पास पहले आया भाई, जो जो क्लाइंट पहले आया वो हमारा हुआ, ठीक है। और जिसका हाथ लेके आया कि भाई मैं इससे मैरी कर लूं, तो वो सेकेंडरी हुआ हमारे लिए, तो ठीक है। अब जो हमारे पास आया, वो हमने देखा जी, उसका गैप है बहुत बड़ा, ठीक है, हेडलाइन अच्छी नहीं है, अंगूठा मोटा है, ठीक है, सार अंगूठा हो गया मोटा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वो गैप चौड़ा हो गया, ठीक है।
उंगलियां छोटी हो गई, हम्म, ठीक है, तो हम फिर भी कहेंगे ना कि नहीं नहीं तू तो बहुत बढ़िया है, तेरे लिए तू क्या लाया है, दिखा किसकी फोटो ले आया है। हम्म, तो उसमें हम देखेंगे कि ये ट्रेड सामने ना हो कम से कम, हम्म, ठीक है ना। हम ऐसा हम फिर ऐसी लड़की उसे देख के देंगे जो शांत हो, उससे बर्दाश्त कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद वो कमाता नहीं है तो कोई नहीं, वो कमा के भी खिला दे उसे, हम्म। ठीक है। उसकी उंगलियां छोटी हैं, उसमें पेशेंस कम है, तो लड़की की उंगलियां ठीक ठाक हो, जो पेशेंस भी हो उसके अंदर। मतलब हमें क्राइम करेंगे। क्राइम नहीं करेंगे, क्राइम नहीं करेंगे, एडजस्ट देखो। अब सर बच्चे की ये एडजस्टमेंट, लड़की की लाइफ तो खराब हो गई ना, एक कुत्ते को खराब पालेगी। खराब नहीं करेंगे। आपसे वो सजेशन, अच्छा एक बात बताओ ना, वो आपसे सजेशन लेने हैं क्या इससे शादी कर लूं, जैसे मैंने लड़की बताई वैसी लड़की शादी कर लूं, तो हम क्या कहेंगे, लड़की जी गुणवती है, कमाती है, हेल्थ अच्छी है, उंगलियां इसकी अच्छी लंबी, मतलब सब्र से काम करेगी, बड़े अच्छे नेचर की है, वो है। तो हमने क्या क्राइम किया है इसमें। अब वो हमारे पास आया, हम तो यही कह सकते हैं ना। अब हम ये कहेंगे कि भाई तू तो गुस्से वाला है, तू मारेगा, तू पीटेगा, यो करेगा। अब बताओ, आप बताओ आप क्या करोगे उस केस में। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप सारे ट्रेड्स बताओ ताकि हम डिसाइड करें हमने क्या करना तो मैं भी तो वो पूछ रहा हूँ, अगर मान लो फिर वो लड़की की फोटो ले आता है कि जिसका गैप खुला हुआ है, उसकी भी उंगली छोटी है, अंगूठा मोटा है, हाथ लाल है, तो क्या करोगे। तो कहोगे भाई है। ये तो नहीं, युद्ध। सर गैप गैप में वेरिएशन है ना। कम गैप है क्या मतलब है, थोड़ा बड़ा गैप है उसका क्या मतलब, बहुत बड़ा गैप है। पर मुझे वो डिस्क्रिप्शन चाहिए, और उसमें जो जो फिजिकल एंगल है, जिसमें कि वो जंप कर सकता है, उसमें वो किसी को खराब कर सकता है, मोलेस्ट कर नहीं सकता है, नहीं, वो चीजें वो छुपी हुई है वहां पे। वहां पे नहीं छुपी है, वो कहीं और छुपी है, आएंगी ना आगे, आप क्यों जल्दी क्यों कर रहे हो। वो नहीं मुझे आएंगी, मुझे वो एक एक करके आएंगी। असल में क्या है, वो अभी आज की क्लास में नहीं आएंगी, वो आप उससे नेक्स्ट वीक पूछ लेना, उसमें आ जाएंगी। आप मेरी मजबूरी समझो, ओके। मेरी एक मजबूरी है कि मेरा इस क्लास का जो ये कोर्स है वो यहाँ तक है। मैं अगले में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिक में जानी है अच्छा। बस। मैं सिर्फ एक रीजन है और कोई रीजन। अच्छा, एडवांस नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्लास से मेंबर यही है, उसमें एक या दो कम हो जाएंगे, उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाएगा। चलो, गैप पे कुछ अपना ज्ञान नहीं दे नहीं, दीजिए। गैप पे ये बात पूरी है, इसके संग और चीजें जोड़ेंगे, लव जोड़ेंगे, लव अफेयर जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे हम। यही तो मैं चाहता हूँ कि यही तो जोड़िए। नहीं वो जोड़ेंगे ना, वो समय आएगा तो जोड़ेंगे ना। अब आप बताओ, शुरू पहली क्लास में जुड़ नहीं सकता ना। चलो ठीक है, ठीक अगर ज्यादा क्यूरियोसिटी है, मैं बता देता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ, बता स्टॉप करके बता देता हूँ, ये कर सकता है। हूँ। का म्यूट म्यूट कर दीजिए। ये लो। लो फिर बता ही देते। तो गए हमें, चलो अब हाथ लगा लेता हूँ मैं, हमें बातों में लगा के राजन जी चले गए सर बहुत क्यूरियस थे वो जानने का। हैं। हाँ वो बहुत उनकी, ज्यादा क्यूरियोसिटी हाँ थी। हाँ, उनकी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी देख के ना मुझसे फिर ना नहीं करा गया। मैंने कहा अब नहीं इन्हें, नहीं ठीक है सर। क्योंकि ये ना कई क्लास से पूछ रहे थे काफी। अब जी अब इनका कह रहे थे नहीं नहीं, तो मैंने कहा नहीं, मना कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आज भी बताना है, कल भी बताना है, कल रिपीट तो करना ही है मैंने, ऐसा नहीं है नहीं नहीं करना, कल रिपीट करना है मैंने। और एक साइन देख के हम काम नहीं करेंगे हाथ में, ये बात पक्का है। ऐसा नहीं है किसी की लाइन जरासी नीचे आई हमने कुछ भी बोल दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमने कई एंगल से कंफर्म कर, बस। ये आज हाथ भेजे हैं, किसके हैं, आपके हैं क्या, सर मैंने भेजे थे सर। किसके हैं ये, हाँ सर, एक मेरे कुलीग के हैं आपके सर। हैं, हाँ ये आपके सॉरी, कुलीग के। मेरे फोन आ गया था, मैं हाँ सुन नहीं सका कुछ भी।
दो नहीं हाथ नहीं, भेजे थे। हाँ, हमने कुछ बोला नहीं फिर आगे, हमने यही कहा कि अब उसको ना और ब्रीफ में हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। इसका समय आने तो करेंगे। ये उनकी वाइफ है सर। नहीं, ये राइट हैंड है ना, ये वाला। हाँ ये राइट है जी। किसका हाथ बताया आपने, ये जानकार का है, किसका है? जानकार का है सर। एक्चुअली क्या अच्छा है, थोड़ा सा बच्चा नहीं हो पा रहा है सर, इश्यू नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ उस कारण वो थोड़ा रिक्वेस्ट किए थे। नहीं, एक्चुअली एक ही गर्ल है उनके, वो थोड़ा सन चाह रहे थे सर। कितनी एज है इनकी? सर 35-36। ये उनकी वाइफ है सर। हाँ, वाइफ का ही देख रहे हैं हम। हाँ जी। 35। हाँ ये तो और कम होंगी सर, ये हार्डली 32 होंगे, 31-32। अब असल में आगे हम टॉपिक वैसे करेंगे और ध्यान से इन चीजों को, यहाँ पे ना एक्चुअली इसका मैं बताता हूँ, यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे 25 ईयर्स आता है हमारा। जी ये हमने फैमिली लाइन की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे आता है 25। अब जिस एज में ये हो, आगे देखो कोई रिंग बन रहा है क्या? अब फोटो देखो क्लियर नहीं है इस पे, जी ठीक है। फोटो एक तो क्लियर नहीं है, और रिंग अगर यहाँ पे आप देखना, जैसा ये रिंग प्रॉपर बन रहा है ना, जी सर। ये चाइल्ड का है, ये पीछे भी है, सारे बन रहे हैं प्रॉपर, लेकिन एज अब यहाँ पे 25 आती है, 25 से और आगे चले, यहाँ पे एक रिंग अगर प्रॉपरली बनेगा तो हम कह ओके। सकते हैं कि क्या इश्यू है। दूसरी बात, अ, मतलब चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, जेंडर के लिए पूछा है ना? नहीं जेंडर भी नहीं सर, मतलब फर्स्ट के बाद क्या सेकंड में मिस कैरेज हो जाता। इस कैरेजेस, अब देखो आगे हम हाँ हाँ आगे बात करेंगे। अगर जो हमारी मरकरी लाइन हेड लाइन पे रुक जाती है, जी। ये तो हमने बात करी भी थी, आप भूल गए शायद, मेरे को ध्यान आ गया, करी थी हमने बात। जो मरकरी लाइन हेड लाइन पे आगे रुक जाए और नेगेटिव सिंबल बनाए, तो वो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम बताता है। ओके ओके ओके। पढ़ा था ना हमने, ध्यान आया? हम्म। ये देखो वही चीज बन रही है क्या? थोड़ा ट्रायंगल टाइप पे तो बन रहा है सर उसमें। नहीं, थोड़ा डार्कनेस अजीब, देखो फोटो में एक तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जितनी भी क्लैरिटी आप देखो, ये लाइन आगे यहाँ रुक गई ना यहाँ पे, रुक गई सर, बिल्कुल। और थोड़ा डार्क कर रहा है, नेगेटिव भी कर रहा है। जी ये एक रीजन हो सकता है। ये हमने करा था, सर। इसकी फोटो भी शायद मैंने भेजी थी। तो इसमें अबॉर्शन होते हैं? एबॉर्शन, मिस कैरेजेस, या फिर ना होना, सारी चीजें हैं। हाँ, नहीं है ना जी, हमारे साथ हुआ है, परफेक्ट है। ये क्योंकि जो है ना, मेरे मेरे हाथ में भी ना मरकरी लाइन ब्रेन लाइन पे रुकी है। हाँ, वो रुक जाती है तो प्रॉब्लम कर जाती है चाइल्ड नहीं बर्थ। प्रॉब्लम, जी जी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हुई है हाँ प्रॉब्लम। हाँ। अब यहाँ पे भी देख लो, क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो। नहीं हम प्रैक्टिकली सामने बैठे हैं ना, आई एम कंफर्मिंग इट, हाँ ही इज हाँ, कंफर्मिंग इट, सो आप दैट मीन्स केमिस्ट्री वर्क्स। आपने भी कंफर्म किया, और यहाँ पे इन्होंने हाथ दिया है, इसी प्रॉब्लम के लिए दिया, और ये इंडिकेशन, या राइट। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम कंफर्म कर रहे हैं ताकि केमिस्ट्री जो है ना, वो ये लाइनें काम करती हैं, इसलिए मैं करती है खुद ना, कंफर्म कर रहा बिल्कुल। अब देखो करती हैं, कर रही हैं काम। हूँ। बिल्कुल करती है। ये तो हम भुगते हुए हैं ना, दिस इज अवर पास्ट, वी हैव गॉन थ्रू सो मच टर्मोइल इन मिसकैरेजेस, अब आप पूछेंगे इसकी सो रेमेडी दैट है। मीन्स ये प्री डेस्टिन्ड हो गया। हाँ, प्री डेस्टिन समझ लें, या फिर ऐसा समझ लें कि ज्यादातर हाथ में दिक्कत ना डाइट की वजह से भी आती है। हम आगे जब करेंगे ना डाइट का चैप्टर, आप देखना, हम डाइट से भी कई चीजें निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे प्लूटो फूल गया है, वैसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लूटो होता है हमारा। अच्छा। यहाँ
यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्लूटो फूला हुआ लग रहा है, राइट। हाथ का स्किन का टेक्सचर और कलर देख के ऐसा नहीं लगता कि गुस्सा प्लूटो आता कहाँ हो। पर है? ये से ये है किसका हाथ? सर फीमेल है सर, 31-32 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, ये कोई जानकार हाँ है इनके? हाँ, जानकार है सर। देखो, लाइक घर नहीं का तो हाथ हो तो पहले बता देना, इसलिए कह रहा हूं मैं। घर का किसी का भी हाथ हो पहले बता देना, क्योंकि देखो फिर वो थोड़ा सा बोलेंगे उस हिसाब से। कोई नहीं बाहर नहीं, का आप हाथ सर आप वो बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन करेंगे ना सर, वो हाँ हम लोग। हाँ, क्योंकि क्यों बच्चों का हो अपने घर का हाथ हो, वो पहले एक हाँ बार इंडिकेट, इसीलिए पूछ लेता हूँ किसका है। जी जी। तो इसमें देखो वैसे तो दिखता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं है और ये, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा होगा, ब्लास्ट होगा कहीं ना, गुस्सा ब्लास्ट जरूर होगा इस हाथ में। नहीं, गुस्सा कैसे है, ये नहीं समझ आई। प्लूटो प्लूटो की वजह से अगर ब्लास्ट ही होना है, अच्छा जब जब होएगा ब्लास्ट होगा। नॉर्मली गुस्सा छोटी छोटी बात पे नहीं आएगा, आ गया तो फिर ब्लास्ट है। अच्छा अच्छा। अच्छा। ठीक है, आ गया तो ब्लास्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हाथ का टेक्सचर अच्छा है, कलर अच्छा है, वो सपोर्ट करता है कि ठीक अच्छा नेचर होगा। शी इज वेरी सपोर्टिव टू हर हस्बैंड सर। हाँ नहीं हो, बहुत। बहुत अच्छा हाथ तो बहुत अच्छा है, हाथ में कोई कमी नहीं है। जी जी। और हमने यहाँ मरकरी लाइन की बात करी थी, जो मरकरी लाइन पार निकल जाए तो इस पॉइंट पे हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा देती है। जी। ठीक है ना, ओके। हाई इस पॉइंट पे ज्यादा प्रॉब्लम देती है। फिर इनकी फेट लाइन देखो कितनी अच्छी है। फेट लाइन अच्छी का मतलब क्या था कि, क्या था बताओ वासु जी, बताओ, पिछला ही है ये। ये पैसे के हिसाब से तो अच्छा है, लग्जरी अच्छी है, मून अच्छा है, मैग्नीफिकेशन हाँ अच्छी हाँ, है, अच्छा है। वासु जी जुपिटर है। खोलो माइक खोलो, ऐसे बात नहीं बनेगी। जी सर, ये फेट एक्चुअली लाइन बैठा अच्छी था का सर। मतलब बताओ आप। फेडलाइन बोलने से तो उनकी पैसा तो रिलीफ अच्छा और रहेगा ही, है नहीं ना नहीं, सर? पैसे की बात नहीं, फेट लाइन से बात करो डिसिप्लिन की। अगर हाउस वाइफ का किसी का देखो डिसिप्लिन लाइफ में होगा बहुत अच्छा, बहुत डिसिप्लिन। राइट, डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन हाँ। लाइफ होगी। और हाँ ठीक है, मनी मैनेजमेंट तो होगी बहुत अच्छी, लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होगी। ठीक जी है जी। ना, जिसकी इतनी अच्छी फेट लाइन है। हम्म। फेट लाइन फाइन है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल फाइन है। और आप एक चीज और है इसमें देखो, हार्ट यूरेन लाइन, हार्ट लाइन सबसे, ये सॉरी, हार्ट लाइन सबसे डार्क दिख रही है, हेड लाइन फिर भी दिख रही है, ये सबसे कमजोर लाइन दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही? जी। बिल्कुल। ऐसे, और हार्ट लाइन सबसे ज्यादा डार्क है, इसका सर मतलब हार्ट ड्रिवन है, इसका मतलब हार्ट ड्रिवन है, दिल से फैसले। दिल से अच्छा है। और एग्रीड। उंगली भी देखो थोड़ी उंगली भी बढ़िया है। नुकीली, कोनिकल, नुकीली है। ये रही। ठीक है, नॉर्मली ये स्क्वायर होती है, ये भी गोल है, और ये भी हम्म, बिल्कुल गोल है। तो वो इसका मतलब वो दिल से फैसले, स्किन टेक्सचर भी यही बोल रहा है, दिल से फैसले। ठीक है, बैक साइड भी है क्या? वैसे बैक साइड नहीं है। नहीं, बैक साइड नहीं है सर। अच्छा फिर राइट। भी आप देखो नकल्स अलग नहीं दिख रही हैं, नकल्स स्मूथ ही हैं। फिंगर बिल्कुल कोनिकल है, देखो ये दिख रही है, नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली होती गई है। हाँ जी। और हार्ट लाइन डार्क है, हार्ट ड्रिवन। अगर इन्हें कोई वैसे फिजिकल वर्क की हम कहेंगे फिजिकल वर्क नहीं सजेस्ट नहीं करेंगे, हार्ट ड्रिवन है ये। इसी हाथ में और देख लो क्या, और क्या बेसिक से देख लो, कलर देखा था, कलर बहुत बढ़िया है। फाइन। उसके बाद उसके बाद डिवीजन करके देख लो हाथ का, फिंगर्स डोमिनेटिंग है, बीच वाला पोर्शन, ये वाला जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। छोटा जरूर है, अच्छा है, और फिजिकल तो बहुत ही बड़ा है। ये ये टाइप ऑफ हैंड वाटरी हैंड में नहीं आएगा? वाटरी से ज्यादा, हाँ वाटरी बनता है वैसे तो, क्योंकि वाटरी बन रहा है। वाटरी बनता है, ये लंबा, इस लंबा ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर, है। और फिंगर्स भी लंबी। बिल्कुल। और सैटर्न की फिंगर बहुत बड़ी है, बहुत बहुत ज्यादा बहुत लंबी लंबी है। है। अच्छी है, हाँ।
नहीं, फिंगर तो सारी सेट है अच्छी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाती है, जिसकी सैटर्न फिंगर छोटी होती है वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेके जाती है, राइट। डिवीजन देखें तो ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और इन्हें फिजिकल, मतलब इन्हें लेबर क्लास का भी अच्छा सपोर्ट होगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, और बीच का भी है, ये मनी मेकिंग एबिलिटी होती है बीच में, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। और क्या पढ़ा था, वही तो मैं कह रहा हूँ, पॉइंट्स इसमें लिख लोगे ना, एक एक हाथ में डिस्कस हो जाएंगे वो सारे पॉइंट्स। कलर हो गया, डिवीजन हो गया, और इनकी सर यूरेनस जो वो दिख रहा है क्या, यूरेनस? यूरेनस तो ये है। हम्म। अब ये माउंट ज्यादा डेवलप नहीं है, ये वाला बहुत ज्यादा ये डेवलप नहीं है, ये हाँ, फिर भी ठीक है। ये भी थोड़ा यहाँ से फ्लैट होता है, यहाँ के उड़ जाता है, सन यहाँ भी के मिल। हाँ थोड़े से डिस्टर्ब तो है ऊपर के माउंट, फिर भी फिंगर सेटिंग अच्छी है, और फिंगर फिंगर अच्छी है। हम पॉइंट दें 33%, ये पास होते हैं, ये पास हो जाते हैं, और ये हेडलाइन भी अच्छी है। जिसकी बुद्धि अच्छी, उसका काफी चीजें अच्छी, 33% पास है, मरकरी फिंगर भी पूरी है, और थंब भी पूरा है। मून भी बहुत अच्छा है। और अभी कहाँ पे आई है, 31 है, तो 18 और ये गैप 6 या 8 के लग रहा है, 26 26 और 6 यहाँ पे, ये 18 18 से लगभग यहाँ पे होगी, यहाँ पे 35 आता है ना, यहाँ पे हमारा 35 आएगा अप्रोक्सीमेट, इससे ठीक ऊपर। यहाँ पे हमें लाइफ लाइन में यहाँ पे गैप दिखाई देता है। क्या बात, कुछ हुआ था क्या, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ पता है आपको इनके बारे में, ये गैप दिख रहा है हाँ, थोड़ा? बीच में कुछ थायराइड वायराइड सब ठीक था, हो गया। नहीं, तो फिजिकल चोट भी लगी थी क्या यहाँ पे? सर आइडिया नहीं है सर उसका। अच्छा, यहाँ पे गैप है तो दिखाता है कि कुछ छोटी मोटी कोई फिजिकल चोट लगी है। ब्लड है फोटो, लेकिन फिर भी दिखा रहा है गैप, गैप प्रोमिनेंट दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा जी। ये उनके हस्बैंड का है सर। ये है ना। बहुत हाँ हार्ड वर्किंग जॉब, बहुत ज्यादा लोग। अब देखो, ये पूरा चेंड है, और कहाँ तक जुड़ा हुआ है, हार्ड के सोच। ये डिपेंडेंसी दिखाता है शुरू में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, डिपेंडेंसी, और फिर ओके। लाइंस लाइंस भी काली, ये सब काले काली बोलूंगा मैं तो इन्हें। टॉक्सिन्स ज्यादा है। टॉक्सिन ज्यादा है। टॉक्सिन लेवल और ये सब बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत ज्यादा। इनके मॉन्ड्स भी ज्यादा डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब है सारे मॉन्ड। शनि हम्म। का भी फ्लैट तो है, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब है, सब काले काले हो रहे हैं। अभी तो एज कम है तो पता नहीं चल रहा, नहीं तो इन्हें हड्डियों की और इसकी मतलब प्रॉब्लम दिखती है। सर ये मनी माइंडेड भी है ना सर? अब मनी माइंडेड भी है, जारी है क्या ऊपर, ये ऊपर जा रहे, हाँ हाँ। हाँ है, बैलेंस भी हो रहा है, ये नीचे बैलेंस जा भी हो रही रहा है, है, नीचे नीचे जा प्रैक्टिकल रही भी है। है, मनी माइंडेड भी है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या इन्हें? हाँ थोड़ा ओबेसिटी है सर, और बाकी ऐसे मेजर कुछ नहीं सर। हाँ थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं सर। देखो शनि में कह रहा हूँ खराब है, हाँ वो डिप्रेशन में ऑलवेज गेट्स इनटू द डिप्रेशन। शनि भी खराब है, सन भी बहुत ज्यादा खराब, माउंट्स ऊपर के सारे डिस्टर्ब है, जुपिटर भी खराब है। ये देखो जुपिटर तो कितना यार बड़ा पूरा पैच, पैसा है। पैच सा दिख पैसे रहा है, बहुत ये बड़े इंटेलिजेंट है सर, लेकिन इसपे उनको क्या है, वो मुकाम नहीं मिल पाया। है। मतलब एजुकेशन भी अच्छा है, एंड ही इज हिज इंटेलिजेंसी लेवल इज आल्सो वेरी गुड सर, बट वो पोजीशन नहीं पा पाए जो उसके हकदार थे वो।
अब देखो मर्क्यूरी आपको फिंगर हाथ का कैसा लग रहा है, वो स्टार्टिंग में हमने जीरो लेवल पे बात करी थी कि देखने में हाथ जो अच्छा होता है उसमें वो अच्छा हाथ होता है, जो देखने में नहीं अच्छा होता उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, प्रॉब्लम ही होती है। अब यहाँ पे देखो मनी मेकिंग एबिलिटी वाला पोर्शन है ये पूरा, ये और ये देखो ऊपर के अमाउंट सारे ये मनी मेकिंग एबिलिटी वाले पोर्शन में कैसे हो रहे हैं सारे। ठीक है, तो इसी में परेशानी है। और जो ओबेसिटी होती है तो ब्लड में टॉक्सिन लेवल तो अपने आप ही बढ़ा ही होगा ना, जब भी तो ये देखो इतनी दिक्कतें दिख रही हैं। जी जी। ये हस्बैंड का हाथ है जी उसके, हाँ हस्बैंड का हाथ है सर। जी ये तो मिसमैच है। मिसमैच है। ये साफ देखो, इतना सुंदर हाथ है, इतना बैलेंस्ड है। यहाँ पे माउंट्स सारे जी। डिस्प्लेस हैं। फिंगर्स पे देखो जो डिवीजन है सारी ब्लैक हो रही हैं, तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ। जी। कंफ्यूजन और डीप थिंकर, ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग। जी। कंफ्यूजन तो होता ही ना, या लो थिंकिंग या ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हो गया सर, क्योंकि लंबी उसमें उनकी उंगली बहुत हाँ लंबी लंबी उंगली है। भी लंबी कह लो, है देखते ही लग रहा है प्रॉब्लम। सिर्फ सिर्फ मून का माउंट ओवर डेवलप्ड है, बाकी सारे इवन वीनस इज डिप्रेस्ड। देखो वीनस में डिच बना हुआ है नीचे। ये वीनस का हाँ बहुत एरिया बहुत है सर। जी। वीनस का एरिया एरिया बहुत बहुत है, है, यहाँ से दबा हुआ एरिया है। एरिया दबा तो हुआ है। बहुत है ना, पूरा वो डेवलप नहीं है, हाफ डेवलप है। हम्म। बैक केक होगा इनको, बैक केक। बैकेज क्यों, बैकेट क्यों होगा? ये है ना सर, ये लंबी ये लाइफ लाइन जो है इतना अंदर घुसी हुई है। नहीं उससे क्या होता है? नहीं नहीं, बैक एक की प्रॉब्लम नहीं है। इस बंदे को ना इसकी डिजायर नहीं पूरी हो रही, इसकी ना फाइनेंशियल डिजायर, जो जो लग्जरी इसको चाहिए मिल नहीं रही, हंटिंग लग्जरी, इसका पैशन नहीं पूरा हो रहा। वो मनी मेकिंग एबिलिटी नहीं है, हाँ यहाँ से सब गड़बड़ हो जाता है इस पोर्शन से। अच्छा क्रिएटिविटी अच्छी होगी इसकी। क्या करते हैं ये? सर ही इज इन गवर्नमेंट जॉब अच्छा गवर्नमेंट जॉब में है। एंड इज देखो फाइनेंशियली वेल ऑफ। फाइनेंशियली वेल ऑफ है। हाँ स्टूडियस है, हार्ड वर्किंग है, सब चीज है सर। बट हार्ड वर्किंग तो है सर, इसमें पता चल बट रहा है। ही गेट्स इनटू द कंफ्यूजन, डिप्रेशन आ जाता है बीच बीच में। अब देखिए इसका हमने सब कॉन्शियस लेवल तो अच्छा है, और कॉन्शियस लेवल वीक है। वही तो, जब भी तो कह रहे हैं सोच में खो जाते हैं। हाँ अब हाँ अब देखो ये जो लाइफ लाइन है, इसके बाद यहाँ से बात करें, लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। जिसकी लाइफ लाइन स्मूथ तो ठीक है। जिसकी स्मूथ स्मूथ लाइफ लाइन रहती है ना, तो हम्म, उसकी जिंदगी रहती तो स्मूथ है। वो कोई ना कोई ऐसे काम में होता है कि वो काम अपने आप चलता रहता है, पैसा आता रहता है, काम चलता रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड एक सा सही सा बढ़िया सा रहता है। जी। तो ऐसे तो एक फिक्स जॉब करने वाले ऐसे ही होते हैं। और दूसरी बात, इनकी फेट लाइन देखो, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन। राइट, स्ट्रेट फेट लाइन लाइन है अच्छी। डिसिप्लिन्ड है। लेकिन जो भी करते हैं मनी मेकिंग एबिलिटी ऑफिस में भी, बस गवर्नमेंट जॉब है तो चल रही है, अगर कुछ और होता तो चलता नहीं। सर गवर्नमेंट जॉब इसलिए है कि वो सन के पास, सन के माउंट में वो जो क्या बोले से ट्रायंगल जैसे बन रहा है, उसी के कारण से है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं, पहले जब लगी होगी ना जॉब उस टाइम हो सकता है अमाउंट अच्छा हो, अच्छा, आज की तारीख नहीं में वो तो अच्छा ट्रायंगल नहीं। जैसे बन रहा है सर, जो लाइनिंग जो आ रहा है। ये ना, हम्म। वो ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, आज के टाइम तो अच्छा नहीं है सन हम्म। अमाउंट, लेकिन हाँ जब लगी होगी जॉब हो सकता है अब अच्छा हो। अच्छा लेकिन नहीं है। अगर लाइफ लाइन देखें वो स्मूथ है, स्मूथ लाइफ स्मूथ है, लाइन मतलब कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें वो चले जा रहे हैं अपना कंफर्टेबल आराम से है। कंफर्टेबल आराम से। क्योंकि हार्ट लाइन देखो कितनी डिस्टर्ब है, इमोशंस कितने अप एंड डाउन है। जी। हम्म, सर इनको नेक के पास में, जैसे वो बोलते हैं ना कंध, यहाँ कुछ उनको प्रॉब्लम हो सकता है क्या, या हो रहा होगा? जैसे इनकी जो लाइफ लाइन है वो थोड़ा तिरछा है ऊपर में।
नहीं 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 नहीं, नेक के पास नहीं बोलेंगे, या ऐसा नहीं हाँ, बोलेंगे नेक के पास नहीं। ये तो स्ट्रगल बता रहा है इतने दिन। और हो सकता है इन्हीं को हेल्थ प्रॉब्लम हो, क्योंकि नीचे वाली लाइन ज्यादा डिस्टर्ब है, लाइफ लाइन। हम्म, शुरू में बीमार रहे होंगे, हम्म, बीमार ही रहे होंगे, और जुड़े हुए हैं घर से, इंडिपेंडेंट हुए हैं बहुत लेट। बहुत ज्यादा। सर इनकी राहु तो ठीक ठाक है। राहु। हाँ, राहु अगर देखें यहाँ से तो क्या कहेंगे, ऐसे 50-50 कह लो, या ठीक ठीक है, ठीक। थोड़ा ठीक है थोड़ा खराब है। इसमें है तो खराब ही कुछ। जिग जैग है। ये वाला पोर्शन आसपास बहुत ये ज्यादा। गंदा है, ये खराब है, ये एक भी टूटा एक हुआ का जरा सा। इसका सराउंडिंग खराब है। अच्छा, बीच में जो कटा है ना सर, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, सराउंडिंग्स ठीक वैसे भी नहीं है। देखो सराउंडिंग जब पूरा नहीं तो बड़ा क्लियर बनता है, ट्रायंगल बने या स्मूथ रहे बड़ा क्लियर बनता है, ये बड़ा ठीक है। और जुपिटर जब खराब होता है, विजडम जब नहीं हो पाती ना पूरी, जब विजडम में कमी आ गई और राहु ऐसा हो, तो फिर वो मंगल से कनेक्ट होके और खराब की तरफ ही हो जाता है। उन्होंने सही कहा, मिसमैच है। सर इनके जुपिटर उंगली भी तो लंबी है। हाँ, लंबी है। उंगलियां तो काफी ठीक हैं। उंगलियां लंबी है, वर्किंग। ये ओवर डोमिनेंस वगैरह दिख देती होगी। इनके उंगली के ऊपर का ये पोर, ये वाला पोर भी बहुत लंबा है। हम्म। हम्म। गवर्नमेंट जॉब किस में है ये, पता है क्या? हाँ सर, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, हम्म। गोडाउन्स में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड पर। मून ये अच्छे भी है लंबा, इसीलिए। ये भी बहुत लंबा है। हाथ खैर ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है सबको, लेकिन हाथ वो वैसा नहीं है जैसा वो है। ये वेट कितना है? ओबेसिटी तो बता ही रहे हैं, वेट भी ज्यादा ही होगा इसका। हाँ 75 तक होगा सर। 75 तो सही है। तो ओबेस कैसे हो गए? नहीं बहुत ज्यादा नहीं सर, मतलब थोड़ा सा दिखने में, मतलब थोड़ा सा। पेट ही पेट होगा फिर। पेट भी नहीं है सर, वो फिट है एकदम, थोड़े हाँ, मोटे दिखते हैं। हाँ बाकी है नहीं। नहीं, बस टॉक्सिन वो लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा। अभी असल में एज भी नहीं है ना जो अभी। एज भी नहीं है सर। हाँ, अगर 50 प्लस का हाथ होता तो दुनिया भर की प्रॉब्लम होती। अरे हटाऊं? हटा लूं? हाँ जी सर। आज और कुछ करना है? बस अब टाइम बचा नहीं है, करेंगे तो आधा रह जाए। हाँ जी। नहीं, हाथ लग सकता है, एक लगाना चाहे तो हाथ लग सकता है। लगा दो। किसका लगाएं बोलो? मेरा लगा दो। आपको लगा देते हैं। आपका और इनको आपने सबको प्रिडिक्शन करने दो। आपका हाथ तो निकाल लो कोई बढ़िया सा। आपने दिए थे ना, बाद को भी दिए थे हाथ तो। हाँ जी, हाँ जी। मैं वही देख रहा हूँ, वो कहाँ से, इसी में ही है सारे। आपका हाथ सारे ही लगाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, ऐसे मिलेंगे नहीं। यही है। हाँ, यही है, हाँ, जो फर्स्ट भेजा था यही है। यही है। देखो जी, बताओ इसमें जो समझ में आ रहा है, जिससे जो समझ में आ रहा है वो बताओ। अब इनको प्रिडिक्शन करने दो। प्रिडिक्शन करना मून था। का एरिया बहुत बड़ा है सर इसमें। क्या है?
मून का एरिया, चंद्र का, मून का अब मून का एरिया बहुत बड़ा है, इनकी इमेजिनेशन भी बहुत होगी। बहुत है। इमेजिनेशन, इमोशनल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग होगी। हाँ लेकिन साफ सुथरा है, और देखो कलर कितना अच्छा है मून का एरिया का भी। हाँ, हाँ, अच्छा है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है ना, तो एरिया के हिसाब से तो हाँ हाँ, एरिया के कारण थिंकिंग होगी। और ठीक कह रहे हो, ज्यादा थिंकिंग होगी, बिल्कुल सही बात है, डीप थिंकिंग बोल सकते हैं आप। हाँ, डीप थिंकिंग। ठीक है। और शुक्र थोड़ा डिस्टर्ब लगता है इनका। क्या चीज, वीनस? वीनस, हाँ जी, वीनस। हाँ वो थोड़ा एज के संग भी कह सकते हैं, यहाँ से थोड़ा दबा रहा है। वीनस छोटा भी है इनका। नहीं वीनस छोटा नहीं है, छोटे को तो यहाँ तक पूरा है। मून से थोड़ा छोटा कंपेयर कर, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है, बराबर ही है, 50-50 डिवाइडेड है, काफी अच्छा है। बाकी लाइन इनकी सैटर्न की तरफ जा रही है, तो फैमिली फर्स्ट हो, मतलब फैमिली का पूरा ध्यान, आठ लाइफ लाइन। है ना, लक लाइन सैटर्न की तरफ जा रही है ना सर। लक लाइन सैटर्न की तरफ ही जाती है वो तो, और कहाँ जाएगी? हाँ, और मेरे ख्याल से इसका भी इम्प्लीकेशन है रही है फैमिली। ना ना हार्ट ना लाइन। ना 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 ना, वो हार्ट लाइन दोनों सैटर्न पे जाए तो फर्स्ट फैमिली, बीच में जाए तो फैमिली और सोसाइटी में बैलेंस, जुपिटर पे केवल जाए तो ओनली सोसाइटी, सोसाइटी। मतलब का फर्स्ट तो सोसाइटी की तरफ है। हार्ट लाइन तो जुपिटर की तरफ पूरी जा रही है, क्या ऊपर क्या की जा तरफ रही है? जा रहे हाँ हाँ हाँ, हैं। ऊपर जा रही है, तो सोसाइटी में। और आगे ये देखो, ये यहाँ गई है, फैमिली की तरफ भी गई, प्रोस्पेरिटी टू ऑल। ये जो ट्रायंगल बीच में बना है ना सर, ये हेडलाइन के नीचे ट्रायंगल, इससे मतलब क्या है इस ट्रायंगल का? हाँ, हाँ, ये नीचे, इससे नीचे 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 और नीचे और नीचे और नीचे, ये। हाँ सर। इसका कोई मतलब नहीं है, ये लाइफ लाइन है, ये हमारी फेट लाइन है, वेट ये लाइन हमारी है। हेडलाइन है। ये ये सपोर्टिंग बनता में मार्स लाइन भी है ना सर ये? ये ये तो बनता ही बनता है। ये बनता ही है। और जब ये लाइन अच्छी है, ये लाइन अच्छी है, ये लाइन अच्छी है, तो हम कह देते हैं पैसा अच्छा होगा, पैसा अच्छा पैसा होगा। वो तो तीनों लाइनें अच्छी हैं तो पैसा तो होएगा। इसका वैसे कोई मतलब ना मैंने बताया ना कोई है। हाँ पैसा होगा, सेविंग्स होंगी अच्छी, वो बात सही है। और ऐसे ही यहाँ मरकरी लाइन से ही बन जाता है और बड़ा ये पूरा ट्रायंगल। तो जब मरकरी लाइन हमारी बिजनेस की लाइन हो गई, तो और पैसा होगा, ये सही ट्रैवल है। ज्यादा करते होंगे सर? हाँ ट्रैवल भी करते होंगे। मून पे। ट्रेवल खूब किया है जी पूरे वर्ल्ड में। हाँ वही तो बोल और रहा हूँ। मैंने ये भी बताया था, ये पोर्शन सबकॉन्शियस अगर बहुत ज्यादा डेवलप होता है तो ट्रैवलिंग तो बहुत करते ही होंगे। और बताओ। अभी भी करते हैं बम्बे से। सोसाइटी तो सपोर्ट मिलता है सर, फुल। कौन? सोसाइटी देखो, ब्रेसलेट्स तो पूरे हैं, सोसाइटी का सपोर्ट भी है, हेल्थ भी है, और वेल्थ भी है, वेल और भैया। और पैसे का सुख भी है। सिर्फ पैसा हो ऐसा नहीं है, उसका सुख भी है। और बताओ। ये बोल रहा था सर, मार्स लाइन अच्छे से दिख रहा है बोलने से इनको बहुत ज्यादा कहीं भी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मिलता होगा। मार्स लाइन ना? हाँ हाँ, ये जो है ना, हाँ, बड़ा सा। सपोर्टिंग लाइन। हाँ तो सपोर्टिव लाइन, मार्स लाइन तो डेयरिंग भी बनाती है, स्ट्रांग भी बनाती है, और कहते हैं ना कि हिम्मत वाला, हिम्मत वो देती है। मार्स लाइन तो बहुत स्ट्रांग बनाती है। आपके भी स्टार है क्या लोअर मार्स पे? म- मैंने ध्यान नहीं दिया, आप देखो। मुझे आप बताओ, ये तो आप बता भी सकते हो ना, स्टार था क्या कभी? हमें तो दिखता है ये स्टार था। मैंने चेक नहीं किया, मुझे लगता है फेट लाइन के एंड में स्टार है। नहीं नहीं, लोअर मार्स पे वो तो आप वैसे ही बता दोगे, स्टार ने काम किया था क्या कभी? अच्छा। स्टार का क्या मतलब, इश्क?
हाँ हाँ फेलियर था जी। हाँ, तो स्टार तो हो, स्टार में ये लग रहा है स्टार तो होगा आपका जरूर। वो हाँ, फेलियर की तो था ना अलग बात, जी। फेलियर की तो अलग बात। नहीं तो था तो तभी तो फेल हुआ। हाँ था, वही तो कह रहा हूँ, था तभी तो फेल हुआ। वो तो जोड़ नहीं खुला हुआ था, हिम्मत ही ज्यादा नहीं बढ़ी। नहीं अपनी हिम्मत थी, अगले कमजोर थे। अगले को हम जोड़ से। अब अपनी पूरी हिम्मत थी जी। नहीं क्या सर, वो लगा? जो सर हेडलाइन हेडलाइन या पूरा मार्च तक नहीं गया ना, आधा में रुक गया, देखिए यहाँ। हेडलाइन तो पूरी आ गई, यहाँ तक आ गई। नहीं, आगे पूरा आगे जाने से मतलब ज्यादा और रहते, सक्सेस भी होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जिसकी हेडलाइन वैसे छोटी होती है ना, वो उनका तो हर चीज में फोकस बड़ा अच्छा होता है। मतलब इंस्टेंट, अगर कुछ करना है, कोई पेपर देना है, लो जी क्लियर है, कोई बिजनेस करना है, वो एक ही में रहते हैं। जो बहुत ज्यादा हेडलाइन लंबी होती है ना, वो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हैं और बहुत ज्यादा भी सोचते हैं। हेडलाइन तो पूरी है, लेंथ तो बहुत अच्छी है, सन तक भी आ जाती है तो पूरी लेंथ मानी जाती हाँ हाँ काफी है जी, काफी लंबी। है। हाँ बहुत लंबी है। क्योंकि ना आपके इस पे इम्प्रेशन ऐसे दिख रहे हैं कि स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास होगा आपके। और बल्कि मेरे को तो यही वाला लग रहा है, अगर ध्यान से देखें तो शायद ये ये स्टार बना है, ये नहीं वाला। अगले, पर अब तो नहीं है। ये है ना, ये ना। ये हाँ। और अभी तो हम बिल्कुल प्योर हैं जी, सेलिब्रेट है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। ये तो कब काम करेगा ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ, ये स्टार तो, स्टार कहाँ जाएगा। दिल तो, दिल है सर आपके पास। शादी शादी के बाद 51 साल हो गए हैं, तो ऐसा तो कोई चक्कर ना दिल किया ना दिमाग आना। ये पढ़ाई में, शादी, ये शादी से पहले काम करता है ना, पढ़ाई में शादी, ना, शादी से पहले शादी काम से करता पहले है। में। हाँ, शादी के बाद ये काम करते हैं फिर, यहाँ वाले। अच्छा। हाँ, ये हाँ शादी से पहले। शादी के पहले इट वाज मीगर टाइप ऑफ थिंग, वेरी स्मॉल टाइम नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग कॉलेज डे। दोनों में होता तो और ज्यादा हो जाता। सर ये फेटलाइन के ऊपर में स्टार दिख रहा है बोल रहे हैं ना, ये भी दिख तो रहा है, उसका ये क्या ना, मतलब होता है ऊपर हाँ में, भाई, फेटलाइन ऊपर में सर, सटन के नीचे, सटन फिंगर के नीचे में, जस्ट देखिए ना। ये हाँ हाँ। यहाँ पे मुझे भी लगा स्टार है फेट लाइन के पास। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो अभी एज ही नहीं आई है। पर है अच्छा। देखेंगे ना आगे, हेल्थ में देखेंगे, हो सकता है कोई नसों की, हड्डियों की छोटी मोटी तो चलती रहेगी। हम्म, वो तो, ये तो अभी बना है, अब ज्यादा पुराना नहीं है। आ जाओ, ऊपर का कलर देखो कितना अच्छा है। गाड़ी नहीं है। ठीक है, उंगलियां देखो कितनी फूली हुई हैं, ये ऊपर से मन की बात, मन में ज्यादा, मन में भी कई बातें हैं। ठीक है। बहुत है जी। हाँ तो ये उंगलियां फूल जाती है ना, बहुत है जी। तो ये फूली हुई हैं थोड़ी उंगलियां भी। नहीं नहीं, मैं कंफर्म कर रहा हूँ जो आप बता रहे हो सच है, ताकि हाँ नहीं, फार्मेसी काम करे। हाँ, ये ये सब है। और थिंकिंग लेवल कितना स्ट्रांग है, लाल देखो कितने हैं। ये थिंकिंग लेवल ही तो बताते हैं, जब ही तो पैसा आता है। नहीं पैसे का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कोई नहीं है, सारी नहीं उम्र तो, नहीं। नहीं तो मैं कलर की अभी तक बात कर रहा हूँ ना, कलर कितना स्ट्रांग है। 40 के बाद कभी कोई कंप्लेंट नहीं है, खूब स्ट्रगल बहुत की थी, बट देन वी एस्टैब्लिश। हमने प्लानिंग ऐसी की है कि वी कैन नॉट बी इम्बैलेंस, बैलेंस किया। तभी तो हाथ बड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आज भी, कोई ये थोड़ी है कि हाथ स्ट्रांग है। और ये जो ऐसा हो जाता है ना, देखो ऐसा जैसे दिख रहा है कि हम देख के कहते हैं ये क्या उम्र ज्यादा है, ऐसा हाथ, तो ये थोड़ी एनर्जी लो दिखाता है।
ये तो एनर्जी तो लो हो भी जाती है इस एज में आके, थोड़ी लो तो होएगी भी, वो हाथ भी रिफ्लेक्ट करता नहीं, एनर्जी तो है सर। है। तभी तो क्लास में है, नहीं तो हाँ कहाँ ठीक है, है। एनर्जी तो है, इस हाथ फुल का एनर्जी है। फुल एनर्जी है। आई एम 76 नाउ, एनर्जी ठीक है, खूब वॉक करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, वो तो full- मंगल देखो ना, मंगल। उनका अपर मार्क्स भी तो बहुत अच्छा है सर। अपर मार्स अच्छा है, वीनस अच्छा है, वीनस अच्छा है, मून भी मून बहुत अच्छा अच्छा है। है, अच्छा है। अपर मार्स देखो कितना अच्छा है, माउंट्स कोई भी माउंट्स भी उसमें, पूरा सभी अच्छे वो बराबर है। 31 ईयर्स का पर्सन था, उसके माउंट्स देखो कितने खराब हो गए थे, और ये माउंट्स देखो कितने अच्छे हैं। ये लोअर पोर्शन कितना तगड़ा है। लोअर पोर्शन अच्छा है इनको, मतलब जो सर्वेंट से उनको भी वो मिलता होगा ना सर। हाँ वो उनसे भी सपोर्ट होगा, और ऐसे लोग थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, मतलब वो थोड़ा बात भी जरा कड़क तरीके से कर देते हैं, और एक आध बिल्कुल, गाली भी दे देते हैं। बिल्कुल करता हूँ जी, गाली भी देता हूँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मेरा ये टेम्परा टेम्परा सर्वेंट के साथ, सर, ही शुड हैव सोल ऑफ हिज सर्वेंट, अगर हाँ नहीं है मैं निकाल देता हूँ। हाँ, ही सर्वेंट शुड बी अ सर्वेंट। हाँ, अब ये जो है ना, ये जो लोअर पोर्शन है, वो ट्रेड्स दे देता है कि ये किसी को रॉब से काम करा लें, चाहे उसके लिए डंडा भी दिखाना पड़े वो भी दिखा देंगे, थोड़ा एब्यूज लैंग्वेज वो भी यूज कर देंगे, और कुछ भी कर देंगे। ऐसा हो जाता है जी कभी कभी। कभी कभी नहीं हो ही जाता। नहीं, बैंक में आज भी झगड़ा हो गया था। काम काम भी तभी हुआ था जब झगड़ा किया, क्योंकि मैंने रिटर्न भरनी थी, डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो उन्होंने डिडक्शन की है टैक्स की, उसकी स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। वो कंप्यूटर, मैंने कहा कंप्यूटर ठीक कर, मुझे आज ही चाहिए, दे दी, लेके आए। और ये अगर लो सेट थंब होता, और ये बहुत छोटा और नॉर्मल सा होता ना, तो ये कहते हैं चलो ठीक है, वो कहता है ये परसों आ जाना, वो कहते हैं चलो ठीक है मैं परसों आ जाऊंगा, ठीक है, फिर परसों चले जाते। अगर इन्हें अब कोई कह देगा ना बैंक में कि डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है कल ले आना, तो कल क्यों, तू आज ही निकाल, तू तेरे कंप्यूटर में पड़े हैं मेरे डॉक्यूमेंट, तू मेरे से लाने को क्या कह रहा है, उसी में तो कॉपी क्यों नहीं निकालता तू। नहीं नहीं, ये मैनेजर को खड़ा किया, वहां पे ले गया, ठीक कराया, कॉपी निकलवाई जी। मैं ये कहा आई विल नॉट लिसन टू यू, ये लेके आया। देखो, ये कमाल था इस चीज का, हम्म। ये करवा पाए किसी भी तरीके से, ये करवा पाए, ठीक है। और नहीं तो, और उंगलियां अगर छोटी होती तो भी ना करवा पाते, तो ये भागते रहते कि ठीक है मैं अच्छा ये लाता हूँ, अच्छा ये लाता हूँ, उंगलियां लंबी लंबी हैं, दिमाग से कुछ भी करवा लेंगे, दिमाग से कुछ भी करवा लेंगे, और पैसा बनाने की एबिलिटी है इनके अंदर। तो ऐसा पर्सन तो फिर क्या सफल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे, पूरी कहानी बता देंगे अपनी जिंदगी की, तो हाथ रीड कर लो उसी हिसाब से। अभी तो बेसिक की बात हो रही है, जो पढ़ा है सिर्फ उतने में बात करें तो भी ये हाथ आपको समझ में आ जाएगा। Yes, sir. ये दिमाग है, ये पैसा बनाने की एबिलिटी है, और ये काम करवाने की एबिलिटी है, चाहे गुस्से से कराएं, चाहे जैसे मर्जी कराएं, डंडा दिखा के कराएं, काम कराने की एबिलिटी है। और ये काम करने की एबिलिटी है, पैसा कमाने की एबिलिटी है, ये अगर ये बिल्कुल दब जाएगा जब, तो ये ठीक है करवाते रहेंगे, अपने दिमाग से काम करवाते रहेंगे, लेकिन अपना शायद ना कर पाए, आज सब कुछ कर देंगे ये। मैं मैं काम करवा लेता हूँ। तो इसलिए तो करवा लेते हो ना, आपका मैं, लोअर मैं, वर्ड बड़ा मैं, है। मैं नौकरी करता था ना, अपने चेयरमैन के साथ फैल गया था, उसको झुकना पड़ा था, क्योंकि मेरा लिटरेसी लेवल काफी ऊंचा था, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, देन ही हैड टू एग्री विथ मी। हाँ तो आज हम भी तो मान गए थे, इसीलिए चुपचाप हाथ देख के हमने कहा ठीक है, पहले
क्वेश्चन का पहले आंसर ही करते हैं। नहीं नहीं अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो जस्ट एक जोक था, वो कुछ नहीं। नहीं नहीं मैं आई डोंट अलाउ पीपल टू टेक मी फॉर ग्रांटेड, ये नहीं मैं अलाउ करता। वो ये चीज अगर बोल रही है, देखो मैं हाँ जानबूझ जेन्युइन, के। हाँ हाँ जेन्युइन रीजन है ना, मैं जेन्युइन रीजन है छोड़ देता हूँ। अगर देखता हूँ ना इंटेंशन है उसकी, फिर तो मैं नहीं छोड़ता। अब मैं कहता हूँ, अब देखो मैं इतनी बात इसीलिए इतनी देर से इसी पे जोर दिए जा रहा हूँ। आपने अब नोट किया कि ये जिसका भारी होता है वो क्या नेचर होता है, ये लोअर वर्ल्ड भारी हुआ तो उसके बाद क्या होता है। अगर अभी रास्ते में भी किसी से बात हो जाएगी ना, ये कॉलर भी पकड़ लेंगे उसका, डोमिनेटिंग। ये कहेंगे इधर आ तू पहले, तू इधर आ। तो ये भारी होने से थोड़ी ये ट्रेड्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं वो दिखा रहा था, जो जो बातें आप रिलेट कर पा रहे होगे अब सारी बात, कि ये बड़ा हो तो कैसे होता है पर्सन। और क्या बोलेंगे इस हाथ में, बोलो ना, जो पढ़ा है उसी पे बोलते जाओ। ब्रेसलेट भी सर इनके अच्छे हैं, ब्रेसलेट। हाँ ब्रेसलेट्स अच्छे हैं, सारे ब्रेसलेट्स अच्छे हैं, चारों ब्रेसलेट्स अच्छे हैं। और ये ब्रेसलेट अगर ऊपर चला जाता है तो क्या होता है उस केस में, ये जा नहीं रहा, लेकिन वैसे ये यू बना लेता है तो क्या होता है, यहाँ हम्प होता है तो। स्पिरिचुअल बनेगा ना फिर। नहीं 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 वो नहीं। वो बनने से सर उनको मतलब कहीं भीड़ भाड़ में घुटन महसूस होगा, हाँ हाँ, और सफोकेशन कहीं होगी, भीड़ भाड़ से सफोकेशन होगा, कहीं दूर मान रहना लीजिए कोई पसंद करेंगे। एक्सीडेंट। हाँ भीड़ में, एक्सीडेंट उनको, जैसे कहीं बस बस में उसमें भीड़ दुर्घटना का मायने रहता है। भीड़ में मैं जाता ही नहीं हूँ, आई हेट क्राउड। ये लो, तो फिर देखो ये आया, ये तो जूम ही करना पड़ेगा फिर तो, ये देखो, ये आया, ये एक ऊपर भी गया जुड़ के, फिर नीचे भी आया, और नीचे से तो बन ही रहा है, ऊपर ही आ रहा है, ऊपर ही बन रहा है ये लाके, तो जा रहा है। जा रहा है ना। अब इन्होंने बोला तो देखा जूम करके। मैं क्राउड से भागता हूँ जी, क्राउड हाँ मुझे पसंद नहीं। एक मुझे शोर पसंद नहीं है, अगर कोई ऊंची आवाज करे ना, आई डोंट टॉलरेट। और एक मुझे क्राउड पसंद नहीं। और अगर ये फीमेल के हाथ में ऐसा हम्प बने तो क्या होता है। अरे भूल गए क्या सब। फीमेल के हाथ में बनता है ना तो वो चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम बताता है, अच्छा डिलीवरी की भी प्रॉब्लम बताता है, एबॉर्शन की भी प्रॉब्लम बताता है ये अच्छा, हम। ये कंप्लीट हो जाए तो। हाँ हम बन जाए तो अभी आएंगे हाथ, जब करेंगे ना हम प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस किया करेंगे हाथ आएंगे। ये तो अभी हम अपने अपने लगा रहे हैं, जिससे कि जिसकी पूरी हिस्ट्री जान रहे हैं ना, वो वैसे पढ़ रहे हैं, तो आएंगे वो हाथ भी आएंगे। जैसे एक हाथ आया था चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम को एकदम रिलेट कर गए थे ना, इसी हाँ तरीके जी। से हाँ और हाथ भी आएंगे, जब आएंगे तो और देखेंगे। हटाऊं अभी, और बोलना है इस पे कुछ। हटा दें। ठीक है सर, हटा दीजिए। लीजिए, ये तो पॉइंट्स सर लिखने, ये तो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा उसमें, बड़ा। अब तो लिखूंगा मैं सर, कल परसों ही लिखूंगा मैं, कल ही लिखूंगा मैं। जो जो क्लासे करी है स्टार्टिंग से वो लिखते, जो 10 पॉइंट 20 पॉइंट। कॉपी तो भरी है ना, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कॉपी तो भरी पड़ी है सारी। 10 मिनट लगेगा, अगर नहीं लिखोगे तो फिर मैं अब फिर पीपीटी खोल के बैठूंगा, मैं लिख लूंगा फिर पॉइंट ये अपने। मैं लिखूंगा सर, मैं इस बार कल ही आप लिखूंगा। आप लोग लिखोगे ना, आपको ज्यादा मजा आएगा, मैं तो लिख दूंगा, कोई बात नहीं। फिर आपको करोगे क्या आप लोग, मतलब आप रिवाइज भी हो गुरु है, जाएगा, आप क्या लिखेंगे सर? रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का, मतलब हाँ, एक ये, हमारे को जरूरत है, हमारे को जरूरत तो ये फायदा हो जाएगा। और बताएं, आज बस इतना ही करें। है। ठीक है और सर, ये थैंक सब यू, धन्यवाद सर आपका। सफिशिएंट है जी। हाँ नहीं ओके ठीक सर, है, एक हाथ मुझे भी, बेशक करो मुझे लेकिन ना एक पूरी जगह जाना तसल्ली है। से करो। है मेरे को जाना है सर एक जगह, हाँ तो नहीं आज इतना ही सभी रह दे।
नहीं सर, सभी चल रहे हैं बस, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, Thank you, sir. Okay, Good जी। night. Thank Good night, you. all of you. थैंक यू, अगली अगली क्लास में मिलते हैं जी। नमस्कार जी। Thank you. नमस्कार नमस्कार।